सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल। एंड चलिए आज की हम अपनी रीडिंग के डेली रीडिंग के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दैट व्हाट इज़ न्यू फॉर रीडिंग टुडे। ठीक है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दिस क्लास, दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास एंड हाउ कैन यू गेट बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर से, वोकैबुलरी से, साथ ही साथ रीडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ना कर रहे हो, अगर आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस रीडिंग की क्लास को डेली बेसिस पे आप अटेंड करके अपनी रीडिंग को भी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी, अगर आप इन दोनों चीज़ों को ना कर रहे हो, अगर आप स्पीकिंग करना चाह रहे हो तो उस हिसाब से भी हमारी क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। आप काफ़ी अच्छे अच्छे वोकैबुलरी को जान सकते हो, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स वही एक जनरल कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप एक जनरल पर्सपेक्टिव भी बिल्ड कर सकते हो, दैट व्हाट इज़ द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आज हमारे पास इंडिया और यूएस दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके रिलेशन को लेकर के हमारे पास कुछ जनरल चीज़ें हैं जो जिनको एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन पर्सन भी हमें अवेयर रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ दैट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है दैट इज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इंडिया और यूएस का रिलेशन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या है, कैसे है। तो जो दोनों ही देश हैं दैट इज़ इंडिया और यूएस, वो मेजर इकोनॉमिक पार्टनर है, पता ही होगा आपको। ठीक है, ये बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इंडिया की। ठीक है, यूएस इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इंडिया इज़ ऑल्सो द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, है ना। ये दोनों ही सबसे बड़े पार्टनर इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, जो कि क्या काम कर रहे हैं, एक्सपांड करने को लेकर के मार्केट के एक्सेस को, यानी क्या किया जा सके, मार्केट के एक्सेस को और भी बढ़ाया जा सके, टैरिफ को रिड्यूस किया जा सके और बूस्ट किया जा सके किस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट को। यानी इन्वेस्टमेंट समझते हैं आप लोग, और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, की सेक्टर्स में आया, जैसे कि की सेक्टर क्या क्या है, ज़रूरी सेक्टर, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया या फिर क्रिटिकल मिनरल हो गया। यानी ये कंट्रीज़ इन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को कर रही है। तो ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज़ को, जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ के नाम से जाना जाता है, उनको ऐसे एक्सरसाइजों को कंडक्ट करते हैं, इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं और साथ ही साथ कोलैबोरेट करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के, ताकि जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन यानी मजबूत किया जा सके। रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब ये एक क्षेत्रीय जो स्थिरता है उसको मेंटेन किया जा सके, और जो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी इंडिया और यूएस का जो कॉमन सिक्योरिटी को लेकर के जो थ्रेट है ना, डर है, उससे भी क्या किया जा सके, निपटा जा सके, उसको काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इसमें ये दोनों कंट्री कहाँ पे स्टैंड करती हैं, तो कोऑपरेशन जो है इन दोनों के बीच में वो एक्सटेंड करता है इमर्जिंग फील्ड में। और इमर्जिंग फील्ड जो निकल कर के आ रही जो फील्ड्स हैं, जो क्षेत्र हैं, वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। पता ही होगा कि यूएसए का नासा और इंडिया का इसरो, दे कंडक्ट, है ना, निसार का भी नाम आपने सुना होगा। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ उसके ऊपर भी क्या कर रही हैं, साथ में काम कर रही हैं, कोऑपरेट कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी ये क्या कर रही है, कोऑपरेशन को बढ़ा रही हैं। और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी आप लोग जानते होगा आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ताकि ये क्या किससे करते हैं, तो इनोवेशन को सपोर्ट करते हुए डिजिटल ग्रोथ को भी बढ़ावा देते हैं दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट इज ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। यहाँ पे कैसे स्टैंड करते हैं, तो इंडिया और जो यूएस है ना, वो कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत ही क्लोजली और उन इश्यूज़ को लेकर के जो कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यानी इंडो पैसिफिक का मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो रीजन है, वहाँ की सिक्योरिटी को लेकर के ये दोनों काफ़ी क्लोजली कोऑर्डिनेट करते हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी ये फाइट करते हैं। हालांकि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट वहाँ के बने हैं, उनका तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के कुछ और ही कहना है कि ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। ठीक है, एंड लेकिन वो उसको नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, ये अगर एज अ कंट्री हम बात करें यूएसए की, तो इन सब क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। काउंटर टेररिज्म, यानी टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, इसको भी एक स्ट्रेटेजिक अफेयर के अंदर आ जाता है। और शेप करते हुए पॉलिसीज़ को, अपनी नीतियों को, दैट प्रमोट अ स्टेबल एंड रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, जिससे क्या हो, एक ऐसा ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर बिल्ड हो जो कि स्टेबल हो और क्या हो, रूल के द्वारा चला गया हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वहाँ पे सब पता होगा आपको, इंडिया और यूएस दोनों में ही डेमोक्रेसी है। ठीक है, हालांकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, डेमोक्रेसी के ज़रिए ही वहाँ के प्रेसिडेंट को वोटिंग के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ भी सेम ही होता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उनको
बाय द पीपल ही इलेक्ट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। दीज आर द की सेक्टर जहाँ पे इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। चाहे वो डिफेंस की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, इनोवेशन वगैरह की बात करें, ठीक, या फिर हम ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, है। तो चलिए आज के हम वोकैबुलरी को भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ताकि व्हेन वी विल स्टार्ट रीडिंग तो हमें वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम और चैलेंज, ठीक है। तो देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज स्मूदन। स्मूदन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा ईजी बना देना है, दैट इज कॉल्ड स्मूदन, ठीक है। देखिए स्मूथ नाम का वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है, याद रखोगे आप, दैट इज स्मूथ। और en लगा के हम ज़्यादातर देखते हैं कई सारे वर्ड को हम वर्ब बना देते हैं, ठीक है, दैट इज, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्मूथ कर देना या फिर आसान बना देना, ठीक, दैट इज स्मूदिंग। ईज, फैसिलिटेट या सॉफ्टन भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैडेंस। कैडेंस का क्या मतलब होता है, तो कैडेंस का मतलब होता है अ रेगुलर फ्लो ऑफ इवेंट, यानी एक इवेंट, किसी भी इवेंट का रेगुलर फ्लो, है ना, दैट इज कॉल्ड कैडेंस। सीक्वेंस भी कह सकते हो आप इसको, टेम्पो, पेस या फ्लो भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेन स्टे। मेन स्टे का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, दैट इज कॉल्ड मेन स्टे, ठीक है, अहम हिस्सा। बैकबोन, कॉर्नरस्टोन या फाउंडेशन भी आप इसको क्या कह सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इनको याद रखते हैं। कॉर्नरस्टोन और बैकबोन जैसे वर्ड तो फ्रिक्वेंटली वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप इसको झगड़ालू कह सकते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो डिसएग्रीमेंट को क्या करे, कॉज करे, लेकर के आए, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंशियस, ठीक है। डिस्प्यूटेड, कॉन्ट्रोवर्सियल या फिर डिबेटेबल भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो वेरी नाइस, दैट इज बिलाई। बिलाई का मतलब क्या होता है, तो झूठलाना, किसी भी सही चीज़ को क्या करना, गलत बताना, दैट इज कॉल्ड बिलाई, टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन। मिस रिप्रेजेंट, डिस्गाइज या फिर कॉन्ट्राडिक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है, किसी भी नियम को या कानून को या किसी भी लॉ को क्या करना, ऑफिशियली कैंसिल या फिर वापस ले लेना, दैट इज़ कॉल्ड रिवोक करना, ठीक है, वापस ले लेना, दैट इज़ रिवोक। रिसेंड, एनल या फिर रिपील भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब क्या होता है, तो टैक्टिक का मतलब होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो एक प्लान्ड एक्शन होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्टिक, ठीक है। पैतरा भी आप इसको कह सकते हैं। स्ट्रैटेजी, मैनोवर। मैनोवर वर्ड की स्पेलिंग आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्लान इज़ अ वेरी नॉर्मल वर्ड एज वी ऑल नो। नेक्स्ट इज़ अ फ्रेज, दैट इज़ बम्प्स एंड हार्ड नॉक्स। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़ एंड सेटबैक्स, यानी जो परेशानियाँ, मुश्किलें या फिर सेटबैक्स, यानी जो फेल्योर्स होते हैं बड़े बड़े, दैट इज़ कॉल्ड बम्प्स एंड हार्ड नॉक्स, ठीक है। आप इसको ऑब्स्टिकल्स, हार्डशिप्स या फिर चैलेंजेस भी आप इसको कह सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वोकैबुलरी पार्ट, ठीक है। चलिए हम अपने आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे आर्टिकल में हमारे पास आज पढ़ने के लिए क्या है और हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, अपनी रीडिंग को कैसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो आर्टिकल का जो टाइटल है दैट इज़ मिक्स्ड सिग्नल्स। सिग्नल का मतलब क्या होता है, संकेत, इंडिकेशंस, ठीक है, इंडिकेशंस आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सिग्नल। यानी ऐसे सिग्नल आ रहे हैं, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्या है, मिक्स्ड है, यानी क्लियर नहीं है, ठीक है, यानी कुछ अच्छा भी है, कुछ ख़राब भी है, ठीक है, जनरल टर्म में आप कह सकते हैं। आगे कह रहा है इंडिया मस्ट। इंडिया को क्या करना चाहिए, मस्ट फेस अप करना चाहिए, यानी सामना करना चाहिए और इससे डील विद करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। टू द पॉसिबिलिटी, यानी उन पॉसिबिलिटीज़ का, उन संभावनाओं का जो कि है फेल्योर का, यानी हार का। इन टॉक्स विथ द यूएस, यानी जो हम बातचीत करेंगे, बातचीत में जो फेल्योर आएंगी यूएस के साथ में, उन पॉसिबिलिटीज़ को क्या करना चाहिए, इंडिया को फेसअप करना चाहिए, उससे डील विद करना चाहिए, ठीक, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको डील विद करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फेस अप। आगे कह रहा है इंडिया यूएस टाइज, यानी इंडिया और यूएस के बीच के जो रिश्ते हैं, अपीयर, प्रतीत होते हैं, टू बी रिकवरिंग, कैसे प्रतीत हो रहे हैं, कि वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे रिश्ते थोड़े से डाउनफॉल में चल रहे थे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि रिकवरी को शो कर रही हैं। तो यहीं पे यहाँ ऑथर का कहना है सम ऑफ देयर नॉर्मल कैडेंस, यानी और कुछ अपने नॉर्मल कैडेंस यानी फ्लो पे आने की कोशिश कर रहे हैं विद ट्रेड, यानी ट्रेड के जो निगोशिएटर के रिज्यूम कर लेने के साथ ही, जो ट्रेड निगोशिएटर हैं, ट्रेड को लेकर के जो बातचीत करते हैं, उनके बातचीत को रिज्यूम कर लेने के साथ ही, है ना, फिर से शुरू कर देने के साथ ही। कहाँ पे हुआ ये, दिल्ली के अंदर हुआ और वाशिंगटन के अंदर हुआ।
यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, यानी यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, ये वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को ही कहा जाता है एक तरीके से, जो मार्को रूबियो हैं। और इनकी जो मीटिंग है, और मीटिंग किसके साथ है, मिलने का जो काम है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे यहाँ के जो एस जयशंकर है उनके साथ है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर, सॉरी न्यूयॉर्क के अंदर, नॉट न्यू दिल्ली, सॉरी न्यूयॉर्क के अंदर। एंड और अ यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन, और यूएस का जो कांग्रेस है उसके तरफ से जो एक डेलीगेशन जो कि विजिट कर रहा है कहाँ पे, इंडिया में, ऑल विद इन द पास्ट वीक्स, यानी ये सारा का सारा कब हुआ है, पिछले हफ्ते के अंदर हुआ है। हमारे यहाँ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का न्यूयॉर्क में जाना, वहाँ के डेलीगेशंस का हमारे यहाँ आना, ट्रेड टॉक्स का फिर से क्या होना, रिज्यूम करना अपने टॉक्स को, ना ट्रेड नेगोशिएशन को रिज्यूम करना। तो ये सारी चीज़ें पिछले हफ्ते की बात कर रही है, ठीक। द यूएस अम्बेसडर, यूएस के जो अम्बेसडर हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया इंडिया के लिए, ठीक है, ये पता होगा आपको कि जब भी अपनी सारी चीज़ों के लिए कोई भी कंट्री अपने मुद्दों के लिए, अपने इशूज़ के लिए अम्बेसडर डिक्लेयर करती है, तो इंडिया के लिए भी जो एक डिक्लेयर किए गए हैं, देन हु इज़ दैट, सर्गियो गोर, ठीक है, जो कि ये हैं, हैज़ क्लियर्ड, इन्होंने क्या किया, स्पष्ट कर दिया है, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स को, बहुत सारे स्टेप्स को, यानी कदमों को, इन हिज अपॉइंटमेंट, अपने अपॉइंटमेंट के अंदर, यानी इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें इनको हैंडल करनी थी, वो उन्होंने अभी क्लियर कर दिया है। एंड और अवेट, यानी इंतज़ार कर रहे हैं अवोट, एक वोट का, जो कि है यूएस के सेनेट के अंदर, सेनेट फ्लोर के अंदर। सेनेट आपको पता होगा वहाँ का क्या होता है, वहाँ का आप मान सकते हैं इंडिया में जैसे राज्यसभा है, वहाँ पे सेनेट होता है, ठीक, फ्लोर पे, बिफोर अराइविंग, कहाँ पहुँचने से पहले, न्यू दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर पहुँचने से पहले उनको सिर्फ ये काम अभी करना, ये बाकी है बस। ऑफिशियल्स आर इवन आउटलुकिंग, ये जो ऑफिशियल्स हैं, सरकारी लोग हैं दोनों ही साइड्स के, और यहाँ तक कि वो क्या कर रहे हैं, आउटलुक कर रहे हैं, यानी ऐसी एंटिसिपेट कर रहे हैं, यानी संभावना लगा रहे हैं उस पॉसिबिलिटी का, उस संभावना का, उस आउटलुक का, जो कि है ऑफ अ मीटिंग, यानी एक मीटिंग का बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उनके, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी इनके बीच में एक मीटिंग की भी क्या की जा रही है, पॉसिबिलिटी को आउटलुक किया जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है। और ये कहाँ पे हो सकता है, एट द आसियान समिट, यानी जो आसियान की जो समिट होने वाली है कहाँ पे, कुआलालंपुर के अंदर, तो वहाँ पे ऐसा, इट इज़ अ प्लेस, ठीक है, कैपिटल है, किसकी कैपिटल है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। एंड वहीं पे मीटिंग हो रही है आसियान समिट की, ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए भी आप याद रख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे हुआ था, ये आसियान का जो समिट है। एंड और यहाँ तक कि द प्रॉस्पेक्ट, यानी जो पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, मिस्टर ट्रंप की ट्रैवल करने की, फॉर द मच डिलेड क्वाड समिट, यानी जो बहुत समय से जो देरी की गई क्वाड की समिट है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे भी चांसेस हैं कि ट्रंप क्या कर सकते हैं, इंडिया विजिट कर सकते हैं। द रूबियो जयशंकर टॉक्स, यानी जो रूबियो और जयशंकर के बीच में जो बातचीत हुई है, हैव बिन द मेन स्टे, वो क्या रहा है, मेन स्टे रहा है, यानी कॉर्नर स्टोन रहा है, सबसे अहम हिस्सा रहा है ऑफ द रिलेशनशिप, यानी रिश्ते का, सिंस द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जब से जो नई जो सत्ता है, केम टू पावर में आई है, यानी जब से ट्रंप की सरकार आई है फिर से दोबारा से, आपको पता होगा कि ट्रंप फिर से रीइलेक्ट हुए हैं वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट, तो तब से काफ़ी चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट में हो रही थी, नॉट कम्प्लीटली बट कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ एक्शंस यूएस के द्वारा ऐसे लिए जा रहे थे जो इंडिया के लिए काफ़ी हार्मफुल थे, ठीक है। तो ये जो रूबियो और जो जयशंकर के बीच में बातचीत हुई है वो मेन स्टे रहा है, ठीक है, इससे पता चला कि रिश्ते थोड़े से नॉर्मल सी की तरफ लौट रहे हैं। आगे मिस्टर जयशंकर इज़ ऑन हिज 5th ऑफिशियली अनाउंस विजिट, जो हमारे जो मिनिस्टर हैं ये जयशंकर साहब, वो क्या है, अपने पाँचवें ऑफिशियली अनाउंस्ड विजिट पे हैं, कहाँ पे, इन 9 मंथ, यानी 9 महीने में इनका ये 5वां विजिट है, इनको अनाउंस किया गया है। बिगिनिंग विद, जिसकी शुरुआत हो गई थी एक विजिट के साथ में, और जो कि कब हुआ था, दिसंबर 2024 में आया था, व्हेन, जब, वही दिसंबर 2024 जब ही मेट, वो मिले, किससे मिले भाई, द ट्रंप ट्रांजिशन टीम, यानी जो ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम थी, यानी जो पुरानी सरकार थी और अब जो ट्रंप ने जो भी मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया होगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे जब वो मिलने के लिए गए थे उस टाइम पे, ठीक, अनटिल जुलाई 1, ये काम कब तक हुआ, जुलाई 1 तक हुआ है, 1 तक हुआ, व्हेन, जब ही अटेंडेड, जब उन्होंने अटेंड किया द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट को, यानी क्वाड के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उसको अटेंड किया इन वाशिंगटन, यानी वाशिंगटन के अंदर, यानी वहाँ की कैपिटल के अंदर, ठीक है, वाशिंगटन, वहाँ पे वैसे 2 जगह है, वाशिंगटन DC, ठीक, जस्ट बिफोर द यूएस टैरिफ। और ये काम कब हुआ इनका मिलने का काम, ठीक यूएस के टैरिफ को हिट, जो जिसने इंडिया को हिट किया उससे पहले हुआ, एंड बायलैटरल
यूएस के जो टैरिफ है जिन्होंने हिट कर दिया, यानी चोट पहुंचा इंडिया को और बायलैटरल टाइज को, इसको करने से ये पहले हुआ थे उनको जो मीटिंग थी। बोथ मैन यानी ये जो दोनों जो भी लीडर्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं बेसिकली, अग्रीड ऑन, वो तैयार हो गए, राजी हो गए उस इम्पॉर्टेंस को लेकर के ऑफ सस्टेन, जो कि है कॉन्टीन्यूड टॉक्स का, यानी बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, ये दोनों का ही कहना है। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है सेड, उन्होंने कहा इशूज़ इंक्लूडिंग, जो सेड इशूज़ का क्या कहा उन्होंने कि जो इशूज़ हैं, मुद्दे हैं, इसमें शामिल है कौन कौन से मुद्दे, ट्रेड यानी व्यापार, डिफेंस यानी पता ही आपको, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल दैट इज़ मेडिकल से रिलेटेड, एंड क्रिटिकल मिनरल्स, यानी इनमें ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। वो डिस्कस उनको क्या किया गया, ये डिस्कस किया गया, यहाँ से ये ऑफिशियली ये नोटिस मतलब ये बताया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा कि हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। ट्रेड टॉक्स यानी जो व्यापार को लेकर के जो बातचीत रही है, बीइंग लेड बाय, जिसको लीड किया गया किसके द्वारा, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, है ना। इनकी अगुवाई में कौन था, हमारे यहाँ के जो पीयूष गोयल साहब थे वो थे। ऑल्सो अपीयर, वो भी ऐसा ये भी प्रतीत होता है, यानी ये जो ट्रेड टॉक्स है ये भी ऐसा लगता है, टू बी टॉकिंग अ पॉजिटिव टर्न, टू बी टेकिंग, यानी ये भी क्या कर रहा है, एक सकारात्मक टर्न को यानी मोड़ को ले रहा है, यानी एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। विथ होप, इस उम्मीद के साथ में दैट कॉम्प्रोमाइजेज, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर, दैट जो कॉम्प्रोमाइजेज वुड ब्रिंग देम क्लोजर ऑन कंटेंशियस इशू, की जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं वो क्या करेंगी, ब्रिंग देम क्लोजर, वो इनको और भी ज़्यादा पास में लेकर के आएंगी, ऑन कंटेंशियस इशू, यानी जो विवादित जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, सच है, जैसा कि क्या क्या, जैसा कि मार्केट एक्सेस, यानी मार्केट का जो एक्सेस है उसको लेकर के, ठीक। आगे ठीक है, आपको पता होगा कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उनका सबसे बड़ा गोल यही है कि हमें मार्केट का एक्सेस चाहिए, ठीक है, इंडिया का जो मार्केट है, क्योंकि इट इज़ वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, मार्केट एक्सेस, और वो मार्केट एक्सेस किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डेयरी के लिए है, एंड जीएम प्रोडक्ट, जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, यानी इनके लिए है, एंड स्मूदन, और स्मूदन करने को लेकर के है द पाथ ऑफ एक रास्ते का, जो कि है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, यानी इस चीज़ को भी लेकर के है, विद द प्रॉमिस, इस प्रॉमिस के साथ में जो कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स एंड परचेज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर एंड एनर्जी, यानी ये कह रहे हैं यहाँ पे कि उस प्रॉमिस के साथ जो कि है इंडिया का इन्वेस्टमेंट, यानी ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट एंड परचेज, यानी परचेज का यानी खरीद का, और खरीद किसकी है, अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर की, यानी हार्डवेयर का मतलब जेट वगैरह, इंजन वगैरह जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है हमारी सरकार। हाउएवर, हालांकि मिस्टर ट्रम्प्स रीसेंट एक्शन, यानी मिस्टर ट्रम्प के जो अभी हाल ही के जो एक्शंस रहे हैं, एंड वर्ड्स, और जो शब्द रहे हैं, हैव बिलाइड, उन्होंने झुठला दिया है, बिलाइड का मतलब झुठला दिया है, एनी सेंस ऑफ रिलीफ, यानी किसी भी तरीके का जो रिलीफ है उसको, इन द टॉक्स, इन बातचीत के अंदर, बिग रिस्टोर, कि इसको क्या किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है, फिर से बहाल किया जा रहा है। द डिसीजन, यानी जो फैसला है, टू रिवोक, यानी रिवोक करने का, यानी वापस ले लेने का, इंडिया के सैंक्शन के वेवर को, यानी इंडिया को जो ये सैंक्शन में वेवर मिला था, आपको पता होगा, कार्डसाइजा एक्ट, ठीक है, कार्डसाइजा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये एक्ट है अमेरिका के द्वारा जो लगाया जाता है अगर वो ऐसे कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करते हैं जो यूएस के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है, जैसे रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, है ना, ईरान हो गया, दीज काइंड ऑफ कंट्रीज़। तो इसको लेकर के इंडिया का जो वेवर मिला था उसको रिवोक किया था, जो डिसीजन था इसको रिवोक करने का, फॉर इट्स चाबार पोर्ट, यानी चाबार पोर्ट के लिए, ऑपरेशन के लिए, पता होगा आपको ये ईरान के अंदर है, फॉलोड बाई, और ये किसके द्वारा फिर फॉलो किया गया, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, उस ऑफिशियल, एग्जीक्यूटिव का मतलब वहाँ के जो यहाँ एग्जीक्यूटिव जो हेड हैं उनके ऑर्डर से जो आया था। इसके बाद ये भी आया फॉर और ये किस चीज़ के लिए था, $1 लाख वीज़ा फ़ी, यानी इस वीज़ा फ़ी के लिए था फॉर H1, और ये किसके लिए लगाया जा रहा है, H1B प्रोफेशनल्स के लिए। वर अनएक्सपेक्टेड, ये भी क्या थे, अनएक्सपेक्टेड ब्लोज थे, यानी ये भी क्या थे, ऐसी चोटें थी, ब्लोज थी, डैमेजेस थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक। हिज स्पीच एट द यूएन जनरल असेंबली, यानी ये ट्रंप की जो स्पीच रही थी अभी यूएन जनरल असेंबली के अंदर, मेड इट क्लियर, इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया दैट की द यूएस कुड इंक्रीज, यानी जो यूएस है वो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है किस चीज़ को, प्रेशर को, यानी दबाव को, ऑन इंडिया के ऊपर, टू एंड, ताकि ख़त्म किया जा सके इट्स रशियन ऑयल परचेज, यानी ये जो रशिया से हम ऑयल परचेज कर रहे हैं उसके लिए भी इंडिया के ऊपर ये प्रेशर डाल सकता है, ये इसको बढ़ा सकता है। इन्होंने क्लियर किया, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका स्पीच है यूएनजीए के अंदर, एंड और विल कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू यानी जारी रखेंगे, टू होल्ड टू इट्स नैरेटिव ऑन मीडिएटिंग, कि इनका जो होल्ड करके रखना यानी बनाए रखना, होल्ड टू का मतलब क्या होता है, किसी भी आइडिया को कस करके पकड़े रहना, और जो उनका नैरेटिव है, स्टोरी टेलिंग है, ऑन मीडिएटिंग, यानी जो उन्होंने
बीच बचाव किया था इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के मई के अंदर। यानी ये बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, इस चीज़ को भी उन्होंने बनाए रखा है, बार बार इस चीज़ को वो UNGA के अंदर भी उन्होंने रिपीट किया था। विच इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, जो कि क्या कर रही है, परेशान कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, जो कि फ्रस्ट्रेटिंग है किसके लिए, मोदी गवर्नमेंट के लिए, एज इट हैज़ डिनाइड, क्योंकि हमारी जो सरकार है उन्होंने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था US के रोल को, कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मीडिएशन का काम था उसके बीच में US का कोई रोल नहीं था। सच मूव्स, इस तरीके के जो मूव्स हैं, जो स्टेप्स हैं, मे बी नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स, ये हो सकते हैं क्या, नेगोशिएट करने वाले टैक्टिक्स, पैतरे हो सकते हैं। नेगोशिएट का मतलब नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, मोल भाव करना, यानी ये हो सकता है ऐसा, टू कीप इंडिया ऑन द बैक फुट, ताकि इंडिया को कहाँ रखा जा सके, बैक फुट रखा जा सके, पीछे रखा जा सके इन ट्रेड नेगोशिएशन, यानी ट्रेड नेगोशिएशन के अंदर। यानी जब भी ट्रेड की बात करें तो इंडिया के पास वो लिवरेज ना हो, हमारे पास वो ज़्यादा एडवांटेज हो, ठीक। और या फिर एन इंडिकेशन, या फिर ये एक संकेत है दैट की द एडमिनिस्ट्रेशन डजेंट प्रायोरिटाइज, की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प की जो सरकार है, वो प्राथमिकता नहीं देती है किस चीज़ को, बिल्ड करने को, बनाने को एक प्रेडिक्टेबल एंड डिपेंडेबल पार्टनरशिप, यानी एक ऐसी पार्टनरशिप, एक ऐसा रिश्ता जो कि क्या हो, प्रेडिक्टेबल भी हो और डिपेंडेबल हो। यानी प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ कि उसको प्रेडिक्ट किया जा सके, और डिपेंडेबल का मतलब जो डिपेंडेबल यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता हो। बायलैटरल टाइज, यानी जो बायलैटरल टाइज हैं, रिश्ते हैं, है ना, दो देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, आर अ टू वे स्ट्रीट, वो क्या होते हैं, वो एक दो रास्ते वाली गली होती है, यानी ऐसा प्लेस है ना, ऐसी सिचुएशन जो कोऑपरेशन को डिमांड करती है, ठीक। एंड वाइल, और जबकि जो न्यू दिल्ली है मस्ट बी रेडी, उसको क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, टू डील पेशेंसली, यानी ताकि वो पेशेंस के साथ में डील विद कर सके, निपट सके, और भी इस तरीके के डिफ़िकल्टीज से, ये हमने देखा था, डिफ़िकल्टीज से एंड सेटबैक से, इट मस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, तो इसको तैयार रहना चाहिए, टू वॉक अवे, ताकि वो दूर जा सके, इफ़ और व्हेन, अगर या फिर जब, दैट बिकम नेसेसरी, जब ज़रूरत पड़े, तो ऐसा नहीं कि हम प्रेशर में आके डोमिनेट हो जाएं, हमें वहाँ से भी अपने आप को आगे निकालना है, आगे लेकर के जाना है, तभी हमारे इंडिया का जो स्टैंड है वो भी क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे रिश्तों में कुछ सुधार तो आ रहे हैं, देखने को तो मिल रहा है, फिर भी देयर आर मेनी चैलेंजेस, ठीक है। जो ट्रम्प का जो UNGA में स्पीच था उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जहाँ पे उन्होंने फिर से रशियन ऑयल परचेज़ को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, ठीक। तो थोड़े मुश्किलें हैं, ठीक है। तो इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि हम अपने ट्रेड अग्रीमेंट को भी हम थोड़ा सा पुश कर सकें, और साथ ही साथ बाकी हमारे जो इंटरेस्ट है उसको भी हम मेंटेन करके रख सकें, ठीक। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम आज के आर्टिकल में आए हुए जो हमने क्वेश्चंस करने हैं उसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि व्हाट आर द RC क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व, ओके। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज विच आइडिया बेस्ट कैप्चर, यानी कौन सा इसमें से आइडिया है, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा आइडिया है जो कैप्चर करता है उस आर्टिकल के ओवरऑल मैसेज को, यानी इस आर्टिकल का पूरा मैसेज क्या है रिगार्डिंग इंडिया US रिलेशन, इंडिया US के रिलेशन को लेकर के जो एक आर्टिकल का ओवरऑल मैसेज है, क्या कहना चाहता है ऑथर, हम इस पूरे आर्टिकल से क्या समझाना चाहते हैं। तो देखते हैं, ये जो बायलैटरल कोऑपरेशन है ना, दोनों तरफ से होने वाले जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, हैज़ स्टॉल्ड, है ना, वो रुक गया है कम्प्लीटली, नहीं पूरी तरीके से, विद नो साइन ऑफ रिवाइवल, नहीं रिवाइवल तो हो ही रहा है, बिल्कुल थोड़े दिख रहे हैं हमें देखते हुए, तो ये हमारा आंसर नहीं। स्टॉल का मतलब रुक जाना, है ना, ठहर जाना। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट इज थ्राइविंग, जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो क्या कर रही है, थ्राइव कर रही है, फल फूल रही है, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट, बिना किसी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स के, जो कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है ना, कि हमारी जो सरकार है वो बार बार कह रही है कि देयर इज़ नो रोल ऑफ USA इन द मीडिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसको लेकर के। ट्रेड नेगोशिएशंस हैव रिप्लेस, यानी जो ट्रेड नेगोशिएशन है उन्होंने रिप्लेस कर दिया स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को एज द स्लो प्रायोरिटी फॉर बोथ नेशन, यानी जो सोल प्रायोरिटी है वो दोनों देश, बिल्कुल नहीं, स्ट्रेटेजिक कंसर्न को नहीं, ट्रेड नेगोशिएशन को भी ध्यान में रखा जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या है ये ऑप्शन, जो पार्टनरशिप है वो दिखा रही है पॉजिटिव साइंस को, यानी हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बट रिमेन्स वनरेबल, लेकिन ये कमज़ोर है, शिफ्टिंग जो बदलते हुए US के डिसीजंस हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है, कमज़ोर है ना। अभी हम थोड़े से वीक पॉइंट पे हैं, यही कहने के इस आर्टिकल में ऑथर का बताने का पर्पज़, ये बेस्ट आइडिया यही बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 2 इज व्हाट डज द US डिसीजन, हाँ
व्हाट डज द यूएस डिसीजन टू रिवोक द चाबार सैंक्शन वेवर मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा यूएस का डिसीजन है जो कि था रिवोक करने का चाबार सैंक्शन के वेवर को मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन इनमें से उस आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अ कैलकुलेटेड एफर्ट टू इंक्रीज, एक ऐसा एफर्ट प्रयास जो कि काफ़ी कैलकुलेटेड है ताकि बढ़ाया जा सके प्रेशर को इंडिया के ऊपर एंड इन्फ्लुएंस किया जा सके इसके स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को। बिल्कुल अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि यूएस का जो ये डिसीजन है चाबार सैंक्शन के वेबर को रिवोक करने का, वो इसी कैलकुलेटेड एफर्ट को शोकेस करता है जो कि यूएस की तरफ से आ रहा है, ठीक। और ये इसलिए हो रहा है ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, ठीक है, और इसके जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन भी आप चेक कर लें। सिंबॉलिक जेस्चर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन विद एलाइज, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। जर्मन अटेम्प्ट टू रीसेट इकोनॉमिक प्रायोरिटीज विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन, नो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमैनिटेरियन गोल्स ओवर ट्रेड, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड की बात, गोल की बिल्कुल बात नहीं करती इस आर्टिकल, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेटेजिक स्टांस, यानी कौन सा जो स्ट्रेटेजिक स्टांस का मतलब क्या होता है, पोजीशन, है ना। डज द आर्टिकल सजेस्ट, इस आर्टिकल में बताया गया इंडिया के लिए जो किसको अडॉप्ट करना चाहिए नेगोशिएशंस के अंदर, ताकि वो रोड ब्लॉक्स यानी जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है उसको एनकाउंटर किया जा सके, उसका सामना किया जा सके। तो एक्सेप्ट करें इवॉल्विंग टर्म्स को, है ना, जो टर्म्स इवॉल्व निकल करके आ रही हैं उनको, इवन इफ दे अंडरमाइन, यहाँ तक कि अगर वो कमज़ोर कर देते हैं इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है इकोनॉमी को, बिल्कुल नहीं। बोला है कि अगर ऐसा हो तो हमें तुरंत वहाँ से वॉक अवे कर जाना है, ठीक है। स्टे कमिटेड टू डायलॉग, बिल्कुल यही हम जहाँ तक मुझे लग रहा है आंसर होगा कि क्या हमें कमिटेड रहना है डायलॉग को लेकर के, बातचीत को लेकर के, वाइल बीइंग प्रिपेयर्ड, और तैयार रहना ताकि एग्जिट कर सकें अगर हमारे जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको थ्रेटन किया जाता है। बिल्कुल हमने लास्ट में यही देखा कि आर्टिकल के जो ऑथर हैं उन्होंने यही सजेस्ट किया है इंडिया को, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार, सो दैट वी कैन हैव अ गुड बेटर क्लैरिटी। शिफ्ट कर देना चाहिए अपने डिप्लोमेटिक अटेंशन को पूरी तरीके से पार्टनरशिप विद यूरोपियन यूनियन, ताकि हम यूरोपियन यूनियन के पावर्स के साथ में हम पार्टनरशिप को क्या कर सकें, और ज़्यादा बिल्ड कर सकें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो ये यूरोपियन यूनियन की बात नहीं करी थी। एस्केलेट ट्रेड डिस्प्यूट्स को टू इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर टू फोर्स कंसेशन फ्रॉम द यूएस, ताकि हम यूएस से कंसेशन ले सकें, बिल्कुल नहीं, इसकी भी नहीं बात करी थी। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, आपको सारी वोकैबुलरी भी समझ में आ गई होगी, और जो एक जनरल डिस्कशन हमने किया इंडिया और यूएस के रिलेशन को लेकर के, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इवन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट अ कॉमन पर्सन, ठीक है, तो भी आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं दैट देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल, ठीक है। ये सारे रिलेशन वगैरह हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आई अर्ज कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मिस मत करिएगा, एंड अपना कमेंट हमें ज़रूर शेयर करिएगा। वी रियली वांट टू नो योर फीडबैक इन आवर कमेंट सेक्शन। द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड अगर आप इसकी PDF को एक्सेस करना चाहते हो तो एडिफाई इंग्लिश हब पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी इंस्टीट्यूट से, है ना, अपनी यहाँ की जो भी ऑफलाइन क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करते रहते हैं। कुछ नए वोकैब को भी हम अपलोड करते रहते हैं, और साथ ही साथ कुछ फ्रेजेस, कुछ इडियम्स को भी हम क्या करते हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।